मैं और मेरे दोस्त ऑफिस से छुट्टी होने के बाद चाय पीने के लिए एक टपरी में गए। हमने 2 चाय और 2 समोसा ऑर्डर किया। कुछ समय बाद हमारी ऑर्डर भी रेडी हो गया। अब हम खाने के लिए बैठे, तभी मेरी नज़र पास में बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ा, जो कि हम लोगों को बड़े प्यार से और आशापूर्ण नज़रों से देख रहे थे। देखने से लग रहा था कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैं उनके पास में जाकर बैठ गया और उससे समोसा खाने के लिए पूछा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बाद में मेरे जिद करने पर एक समोसा उन्होंने प्लेट से उठाई और खाने लगा। तभी मैंने उनसे पूछा कि कहाँ रहते हो आप? तो उन्होंने बताया, राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं अपने बेटे की तलाश में यहाँ छत्तीसगढ़ आया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या करते हैं आपके बेटा यहाँ पर? तो उन्होंने जवाब दिया कि 10 साल पहले वह छत्तीसगढ़ आए हुए थे। जब उनकी जॉब लगी थी तब वह छुट्टियों में घर आया करते थे हर महीने, मगर अब 2 साल हो गए हैं, घर नहीं आया है। तब मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा कहाँ रहता है, क्या आपको पता है उनके बारे में? तब उन्होंने कहा कि वह रायपुर में रहता है और उन्होंने मुझे एक कागज़ देते हुए कहा कि मैं उनका एड्रेस लाया हूँ, मगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। और मैंने कई लोगों से पूछा भी, मगर किसी ने मुझे उन तक नहीं पहुँचाया और ना ही उनका एड्रेस मुझे बताया। फिर मैंने वह एड्रेस देखा तो उसमें लिखा था छत्तीसगढ़ रायपुर, उसके बाद कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने उनसे कहा पूरा एड्रेस बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यही है, बस इतना ही बोला था मुझे। तब मैं समझ गया था कि उसका बेटा अब उन लोगों से नहीं मिलना चाहता है, वरना पूरा एड्रेस देता। क्योंकि इतना बड़ा शहर में कोई जगह का सही पता होता तो ढूंढा जा सकता था। तभी मैंने उनको काफ़ी देर तक समझाया और अपने घर वापस जाने को कहा, और वह आखिरकार निराश होकर जाने लगी। दोस्तों, आजकल के बच्चे जब पैसे कमाने लग जाते हैं तो माँ बाप को भी भूल जाते हैं, उनके कर्ज को भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि माँ बाप ने ही उसे इस लायक बनाया है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं। दोस्तों, हमें माँ बाप के एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यह स्वयं मेरे द्वारा लिखी गई कहानी है। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगी और कहाँ पर गलती हुई। और भी ऐसे वीडियो देखने और सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही अगली बेहतरीन कहानियों के साथ।